भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व अतिवादी धार्मिक विचार रखता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर सीमा पार से आतंकवादी हमले जारी रहे तो पाकिस्तान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जयशंकर ने कहा, हम आतंकवाद का निश्चित अंत चाहते हैं और इसीलिए हमारा संदेश ये है। हाँ, युद्ध विराम ने फिलहाल एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों पर रोक जरूर लगा दी, लेकिन अगर पाकिस्तान से आतंकवादी हमले जारी रहे तो उसे इसके नतीजे भुगतने भी होंगे। पाकिस्तानियों को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या उनका मतलब ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, तो उन्होंने इसका सटीक जवाब दिया। कहा, मान लीजिए कि एम्स्टर्डम जैसे शहर के बीच में बड़े सैन्य केंद्र हैं जहां पर दसियों हजार लोग सैन्य ट्रेनिंग के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि आपकी सरकार को इसके बारे में कुछ नहीं पता? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, हमें इस कथन पर नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तान को नहीं पता कि आखिर उनके यहां क्या हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में सबसे कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान में हैं और वे बड़े शहरों में दिन दहाड़े काम करते हैं। उनके पते भी सबको पता है, उनकी गतिविधियां भी सबको पता है, उनके आपसी संपर्क भी लोगों को पता है और इसीलिए हम ये दिखाना चाहते हैं। और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ये महज एक दिखावा भर है। स्टेट इसमें शामिल है पूरी तरह से और सेना इसमें पूरी तरह से बढ़ावा देने में लगी हुई है। इस सवाल पर कि क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब व्यापक हुआ, कश्मीर विवाद से जुड़ा हुआ है, विदेश मंत्री जयशंकर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए आतंकवाद एक स्वतंत्र, पूरी तरह से अस्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध है जिसे माफ करना बिल्कुल भी उचित नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों ने अपने हमले से जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग को भी निशाना बनाया और इसके लिए वे अपने बहुत सीमित स्वार्थी मकसदों के लिए कश्मीर में चीज़ों को तबाह करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जानबूझ करके हमले को धार्मिक रंग दिया। दुनिया को ऐसी प्रथाओं को स्वीकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी साफ साफ बात रखी। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लिए ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के अलग होने पर यह भारत में शामिल हो गया था। हमारा रुख ये है कि अवैध कब्जाधारियों को अब अवैध रूप से कब्जा हटाना होगा और असली मालिक को इसे वापस सौंपना होगा और वह असली मालिक हम हैं, भारत। ये पूछे जाने पर कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीर विवाद में मध्यस्थता कर सकता है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका सीधा और सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, ये संबंधित देशों के बीच का एक द्विपक्षीय मुद्दा है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या भारत खुद को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में देखता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, निश्चित रूप से, लेकिन हमारी भू राजनीतिक परंपरा बिल्कुल अलग है और सबसे खास बात यह है कि हम पूरी दुनिया का भला चाहने वाले देश हैं। हमारे पास ऐसी स्थितियां हैं, हम उस पर अपना प्रचार नहीं करते, लेकिन हम दूसरों की संवेदनशीलता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। ये पश्चिमी परंपरा से बिल्कुल अलग है जो हमारी भारत की परंपरा है। जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते नजर आए। उन्होंने मोदी की जगह नीदरलैंड्स पहुंचे थे जयशंकर, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य टकराव के चलते अपनी राजनीतिक यात्रा रद्द कर दी और इस यात्रा में आर्थिक सहयोग और आतंकवाद रोधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही साथ इस साल के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की तैयारियों की भी इसमें चर्चा की गई है और चर्चा किए गए द्विपक्षीय मुद्दों में पाकिस्तान को डच हथियारों की आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया गया, जिसे पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मार्च में दिल्ली में डच रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमांस के साथ में उठाया था और अब एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने भारत की स्थिति साफ कर दी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने।